नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष बांसल है। मैं हड्डियों और जोड़ों का स्पेशलिस्ट हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का जो विषय है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में गठिया बोलते हैं। तो आज हम जानते हैं कि गठिया यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों की एक बीमारी है जिसमें हमारा शरीर अपना ही नुकसान करना शुरू कर देता है। इस बीमारी में हमारा शरीर जोड़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये एंटीबॉडीज हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। बेसिकली ये हमारे जोड़ों के आसपास एक झिल्ली होती है जिसे हम साइनोवियम बोलते हैं। उस साइनोवियम में सूजन पैदा करती हैं और धीरे धीरे जोड़ को खराब करना शुरू कर देती हैं। तो हम जानेंगे मेन रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं। जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस लेडीज में ज्यादा देखा जाता है। लगभग 75% पेशेंट फीमेल्स होती हैं और सिर्फ 25% मेल्स होते हैं। जनरली ये 30 से 50 की उम्र के बीच में देखा जाता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग से इसका रिस्क बढ़ जाता है और जेनेटिक्स यानी परिवार में अगर आपके परिवार में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। कॉमन सिम्टम्स जो आम प्रॉब्लम जो पेशेंट फेस करता है, जनरली ये शरीर के छोटे जोड़ों में जैसे हाथ के जोड़, रिस्ट और कभी कभी बड़े जोड़ों में सूजन, दर्द और ऐंठन की प्रॉब्लम पैदा करता है। टिपिकल प्रॉब्लम रहती है सुबह उठने के बाद स्टिफनेस यानी ऐंठन जोड़ों में ज्यादा रहती है और कभी कभी ये ऐंठन कई घंटों तक कंटिन्यू रहती है। तो अगर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांस ज्यादा है। इसके अलावा सिम्टम जैसे भूख ना लगना, थके थके फील करना या बाकी के शरीर के अंग जैसे आंखों में सूजन रहना या स्किन में प्रॉब्लम रहना भी कभी कभी इसके लक्षण हो सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसका कंफर्मेशन कैसे किया जाए? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंफर्मेशन के लिए हमें कुछ एग्जामिनेशन जैसे क्लिनिक में डॉक्टर आपको देख के चेक करके आपके जोड़ों को देख के कुछ डिसीजन ले पाएंगे। कुछ ब्लड टेस्ट जैसे रूमेटॉइड फैक्टर है, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी है, ईएसआर सीआरपी हैं, ये कुछ तरह के टेस्ट हैं जिनसे हमें ये जानने में मदद मिलती है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। इसके अलावा एक्सरे या एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। अगर एक बार कंफर्म हो गया कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इसका ट्रीटमेंट मोटे मोटे 2-3 तरीकों से होता है। इसका मैनेजमेंट आजकल दवाइयों से होता है। दवाइयों में भी 2-3 तरह की दवाइयां हैं, जैसे डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें मीथोट्रेक्सेट एक अहम दवाई है। इससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जोड़ अगर खराब नहीं हुए हैं और ये दवाइयां जल्दी शुरू कर दी जाएं तो हम जोड़ खराब होने से काफी हद तक इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा पेन किलर्स और एंटी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरीज का रोल रहता है। ये आपका पेन और सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आजकल एक नया ड्रग्स आ गए हैं जिसे हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं। इससे भी हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इस बीमारी की दवाई आप खुद से ना लें और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाकर ही इसकी दवाई लें। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रोल है, जिससे हम अपने जोड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं, अपनी मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और काफी साल तक इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से बीमारी कंट्रोल ना हो या बढ़ जाए तो फिर सर्जरी का रोल रहता है। सर्जरी में हम जैसे दूरबीन से इसका जोड़ की सफाई कर सकते हैं, जिसमें हम जो ये झिल्ली होती है, साइनोवियम होता है, उसकी हम सफाई कर देते हैं। या अगर कोई टेंडन टूट जाए तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, या जोड़ खराब हो जाए तो जोड़ को बदल सकते हैं। तो अगर दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ये ट्रीटमेंट नहीं ठीक हो रहा तो फिर हम ऑपरेशन से इसको बीमारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी अगर एक बार हो जाए तो ये जड़ से नहीं जाती है, बट दवाइयों से, मैनेजमेंट से, ट्रीटमेंट से इसको हम बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और ज्यादातर पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक आम जिंदगी, एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। शुक्रिया।